क्या बात है इब्राहिम, मोहब्बत की ऐसी आग मैंने पहले नहीं देखी। क्या बात है, आशिक हो तो ऐसा हो, इश्क करने वाला हो तो ऐसा हो। ये ऐसा ही आशिक चाहती है जिसकी बोलती बंद हो बस जेब खुली हो। चलिए, इधर उधर की बातें तो न जाने हम कब तक करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम न जाने किधर किधर से कविताएं और कवियों को ढूंढ के लेके आते हैं। तो बहुत विनम्रता के साथ मैं बुलाता हूं दिल्ली के विनय विनम्र, हमारे आज के सुपर स्टार। चार पंक्तियां सर्वप्रथम आपके सन्मुख रखता हूं जी। कि पिताजी ने कहा बेटा कर दूं तुम्हारी शादी, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। अच्छा, मालदार ससुराल दहेज भी मिलेगा खूब, अपना तो भाग्य का सितारा ही बुलंद है। फिर बोले लड़की बेहद है पसंद मुझे, सभ्य है सुशील है न कोई छल छंद है। मैंने कहा ऐसी लड़की से शादी न करूंगा जो कि बाप बेटा दोनों लोगों को पसंद है। बहुत अच्छे। और अब मैं आपको एक नेता गीत सुनाता हूं। नेता गीत? एक खानदानी नेताजी का जब अंत समय आ गया तो अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा हम खानदानी नेता हैं, तुमको एक गीत के माध्यम से मैं समझाता हूं कि तुमको इस परिपाटी को कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छे। कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के। अच्छा है कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इंसानियत के सर पे जिल्लत का ताज रखना, बेईमानी के सहारे रिश्वत का स्वाद चखना। क्या बात है। कहीं राज खुल न जाए, कहीं राज खुल न जाए आटे वो दाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बढ़िया। बच्चों ने कहा कि पिताजी ये जनता शोर नहीं मचाएगी क्या? कहना बेटा वो भी बताता हूँ, सुनता जा, मेरे पास समय बहुत कम है। जनता का शोर सुनकर विचलित कभी न होना, कभी न होना। जनता का शोर सुनकर विचलित कभी न होना, वादों से खूब भरना हर घर का कोना कोना। तो बंगले नए बनेंगे, क्या बात है, बंगले नए बनेंगे हर एक साल पे, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बच्चों ने कहा कि जनता न्याय अन्याय की बात करेगी, कहने कि उसका भी उपाय बताता हूं कि अपने लिए हो न्याय और सबको तू रुलाए। क्या बात है। अपने लिए हो न्याय और सबको तू रुलाए, सुरसा की भांति तेरा कद रोज बढ़ता जाए। 10-20 साथ रखना, 10-20 साथ रखना गुंडों को पाल के। क्या बात है। इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बढ़िया। और बेटा व्यापार कहीं से किया जा सकता है, उसमें पीछे मत हटना। गुड। कि आतंक को बढ़ाना ताबूत बेच खाना। क्या बात है। आतंक को बढ़ाना ताबूत बेच खाना, मानव की हड्डियों से गड्ढे को भरते जाना। बहुत अच्छे। सच्चाई को जलाना, सच्चाई को जलाना पेट्रोल डाल के। सच्चाई को जलाना पेट्रोल डाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और कहीं भी कुछ भी करो, कोई रोक टेक नहीं है। कभी शर्म तुम न करना, न्यायालय से तुम न डरना, सारा जहां तुम्हारा हर राह से गुजरना। क्या बात है। तो रंगरेलियां मनाना, रंगरेलियां मनाना घुंघरू के ताल पे, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और बेटा अंतिम बात बता रहा हूं, अमोघ अस्त्र जिसका संधान करने के बाद कभी विफल नहीं होता। धर्मों की ओट लेकर
जन जन को तू लड़ाना। क्या बात है। धर्मों की ओट लेकर जन जन को तू लड़ाना। महंगाई के सहारे रोजगार को घटाना। आशीष पूर्वजों का, आशीष पूर्वजों का है तेरे भाल पे। इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं मतदान से, हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के। इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह वाह, क्या बात है। भाई क्या बात है विनय, बहुत बढ़िया ढंग से तुमने अपना गीत पढ़ा। और आज के बाद अब देश में आप जहां भी जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे भाई आप, और आप कहेंगे जी हाँ, अब मेरा नाम लिखा है कवि सम्मेलन की हर रात पे। हम लाए हैं ट्रॉफी निकाल के। वाह वाह क्या बात से। तो हम एक ट्रॉफी छुपे रुस्तम की आज आपको प्रदान करना चाहते हैं। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जैसा इनका नाम वैसा इनका स्वभाव। विनय कहें चाहे विनम्र कहें, दोनों का अर्थ तो एक ही है। अब मैं कहता हूं अपना उपनाम भी लिख लो, विनय विनम्र पोलाइट। जीवन में ये पोलाइट रहना ये है बड़ा जरूरी काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से वाह वाह क्या बात है। आज हम इधर उधर न जाने किधर किधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिधर की भी बातें कर रहे हैं वो आपके दिलों तक पहुंच रही है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये जो इधर उधर की बातें होती है ना वो बड़ी कमाल की होती है, लेकिन जो इधर उधर की शायरी होती है और कमाल की होती है। विष्णु सक्सेना, आपने इधर उधर की शायरी कहीं पढ़ी है ट्रकों वकों के पीछे? हाँ, मैंने काफी ट्रक पढ़े हैं जी। और बड़ी उनका साहित्य अलग है ट्रक वाला। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि लटक मत पटक दूंगी। हाय हाय लटक मत पटक दूंगी। हाय हाय क्या बात है। इससे मुझे अटल जी याद आ गए जरा। हाँ, एक शेर मैंने पढ़ा है ट्रक के पीछे, आपको याद होगा मनर्जी सुनाया करते थे उसे बड़े प्यार से। जी। लिखा होता अक्सर के बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन मनर्जी ने उसको बदल डाला कि बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए। हाँ, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होके तेरा खून पिए। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। अटल जी और विष्णु सक्सेना जी, आपने जो इधर उधर की शायरी सुनाई, देश भर में ऐसी शायरी बहुत होती है और हम सोचते हैं कि भाई कवि होने के लिए आपकी तरह होना आवश्यक नहीं है, इस तरह के कवि भी होते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बाहर निकालो तो मर जाएगी, 2 दिन रखा तो सड़ जाएगी। जा रहे हो छोड़ के हमें, जाने की सजा जरूर पाओगे। अरे आगे रास्ता खोदा हुआ है, यू टर्न मार के वापस आओगे। मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है। जो इसे मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। कपड़े सिलवाने हो तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े सिलवाने हो तो ढूंढ लो दर्जी। टार्जन बन के रहना है तो आपकी मर्जी। ये है हमारे आम आदमी जो कविताएं करते हैं, लेकिन आम आदमी कविताएं करने के अलावा कविताओं से बहुत प्यार करते हैं, कवियों से प्यार करते हैं और कलाकारों से प्यार करते हैं। और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें हर व्यक्ति का प्यार मिलता है और बरसों बरस मिलता रहता है। आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे खास मेहमान को हम बुलाने जा रहे हैं जो कविता पे भी अपनी पकड़ उतनी ही मजबूती से रखते हैं जितनी अभिनय पे। नन अदर देन राकेश बेदी। राकेश भाई वेलकम वेलकम। हाँ बहुत अच्छे, आप गले मिल रहे हो, पहले मिल रहे थे, क्या मिला वहां जाके? हाँ उम्र का एहसास दे दिया, आशीर्वाद। कभी कभी गलती हो जाती है इंसान। वेलकम राकेश बेदी। नेहा जी एक बात बोलूं आपको जी। वाकिफ थे हम आपकी हर एक चाल से, वाकिफ थे हम आपकी हर एक चाल से, तो पहले ही से घर में मैं खाना बना लिया। ओहो, हमने तो चाहा था कहानी कोई बने, पर आपने ही बात का फसाना बना लिया। सारे देश को मैं बता देना चाहता हूं कि राकेश बेदी जितने दिग्गज हास्य अभिनेता है, भीतर से उतने ही बड़े कवि और शायर हैं। उनका ये रूप जमाने के सामने नहीं आया। हम एक ऐसे दिग्गज को आज आपके समक्ष पेश कर रहे हैं जिनका नाम अभिनेता राकेश बेदी नहीं, कवि राकेश बेदी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। एक बार अपनी गली में ऐसा एक चांस हो गया। अच्छा, एक विधुर को एक विधवा से रोमांस हो गया। ओहो, विधुर जिसकी पत्नी का देहांत हो गया।
विदुर 6 साल से विदुर था और विधवा विधवा 4 साल से। जी। विधवा थोड़ी तंग हाल थी पर विदुर लैस था माल से। ये कॉम्बिनेशन हो तभी आजकल प्यार होता है, वरना बिना माल वाला आदमी तो बेकार होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 6 बजते ही विदुर निकले घर से, लगाए इतर फलेल, कुर्ते में गुलाब, हाथों में कबाब, सर पे चमेली का तेल। उधर विधवा 5 बजते ही बैठे बालकनी में होके तैयार, गली के कई लड़के उसने कर रखे थे बीमार। 2-4 शादीशुदा भी आंखें सेकते थे बीवी से नजरें बचा के, पकड़े गए तो पिट जाते थे बीवी के हाथ घर जाके। रोज शाम को विदुर विधवा के घर नियमित जाए। अच्छा, नियमित। रोज शाम को विदुर विधवा के घर नियमित जाए, वहीं खाए, वहीं पिए, वहीं पे सारी शाम बिताए। मैंने बोला ये रोज शाम का नाटक छोड़ो, तुम उसको भाव में भर लो। तुम विदुर हो, वो विधवा है, दोनों शादी कर लो। और क्या बात है, बहुत अच्छे। पॉजिटिव। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि शादी करते ही उससे बोर हो जाऊंगा। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि शादी करते ही उससे बोर हो जाऊंगा। दिन तो मेरा कट जाएगा पर शाम को किधर जाऊंगा। ये तो आपका एक वो रूप है राकेश भाई, जो आप अपने हास्य की बातें करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है आपने एक कविता, जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तब आपने बताया था कि एक कविता आपने उस युवा वर्ग के लिए लिखी जो निराश होके आत्महत्या जैसा रास्ता चुन लेता है। जी। और प्रेम में निराश होके। प्रेम में निराश हो। तो आपने एक कविता कही थी, मैं चाहता हूँ वो कविता जरूर सुना। हाँ, वो एक लड़का था यंग, तो उसको मोहब्बत हो गई, तो मैंने कुछ उसको सुसाइड करने से रोका इस नज्म के जरिए। जी इरशाद। कि जान देना इश्क में होती है एक अदा, जान देना इश्क में होती है एक अदा, क्यों किसी के वास्ते यूं मर ही जाइए। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम भी गुजरे हैं राहे इश्क से हुजूर, वाह। यूं ना रो रो कर हमें आप समझाइए, और मरने वाले आप अकेले ना होंगे। मरने वाले आप अकेले ना होंगे, घर जाइए और माँ से नजरें मिलाई। हाय 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 हाय, भाई वाह वाह वाह, भाई बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत अच्छे। क्या बात है। छोड़िए किस्से कज़ा के कहर के जहर के। वाह वाह, कज़ा यानी कि मौत। छोड़िए किस्से कज़ा के कहर के जहर के, हो सके तो जिंदगी को अपनाइए, और हम सफर इस सफर में जो खो गया, हम सफर इस सफर में जो खो गया, तो फिर किसी को देखकर मुस्कुराइए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। चांद हो, हवा हो, साहिल हो, और वो भी ऐसा मंजर सोच कर दिल बहलाई। हाय 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 हाय, भाई वाह 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 वाह। जाते जाते राकेश जी, दिल नहीं भर रहा है आपकी, अगर वो कमी न रही तो वो वाली कविता जरूर सुना दीजिए। इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। क्या बात है। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा, एहतियात यानी प्रिकॉशन। जी। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात है भाई, वाह। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं मचल, तभी तो एक खुशी के साथ होगी मुलाकात। बढ़िया बढ़िया। बाहर निकल और बाहें फैला के उसे बुला, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इतना भी ना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। हाय हाय, क्या बात है। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा, तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात। हाय हाय, बहुत बढ़िया राकेश जी। इतना बिना संभल के चल, तो सुन या कह कोई गजल, तभी तो शेरो शायरी के साथ होगी मुलाकात। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा, तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात। क्या बात है। इतना बिना संभल के चल, तू छोड़ वो कल और जी ये पल, क्या बात। तभी तो इस घड़ी के साथ होगी मुलाकात। उस पल में जीता जाएगा तो इस पल से क्या पाएगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। उस कल में जीता जाएगा तो इस पल में क्या पाएगा, तो कैसे चला चली के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा। यकीन मानिए राकेश भाई, आपकी ये दोनों कविताएं लाजवाब। अरे सर, जिस ढंग से आपने सुनाई और जो एक संदेश उन कविताओं में था वो अद्भुत था। हम आपको और कुछ नहीं दे सकते राकेश जी, लेकिन आज इस मंच पे आपके कविता प्रेम के लिए, आपकी कविता की यात्रा के लिए, आपके भीतर के कवि के लिए हम आपको एक सम्मान देना चाहते हैं। आइए हम मिलकर सम्मानित करें राकेश बेदी को। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने
सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। असली सम्मान तो अब मिला है। अब तृप्ति हुई। क्या कहना चाहते हैं राकेश भाई इस सम्मान को मिलने के बाद? मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं ये सम्मान इन सब के सामने लेते हुए अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं। इसके काबिल ये लोग हैं, तो मैं इनके सामने ये मुझे लेते हुए बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैं इसके काबिल नहीं हूं। एक मेरा लिखा हुआ शेर है, मेरा जी, लिखा जी, हुआ इरशाद, है, जी। पूरी गजल है, उसका एक शेर है जी। हर दिल में छुपा रहता है एक दर्द का आशार। हर दिल में छुपा रहता है एक दर्द का अशार। ये और बात है कि बाकलम नहीं होता। ये और बात है कि बाकलम नहीं होता। और इनके दिल में ऐसे बहुत सारे अशार हैं और जो बाकलम हुए, और बाकलम होने के बाद उन्होंने याद सुनाया। हमने आज राकेश बेदी जी को सम्मानित नहीं किया, हमने हास्य को, ह्यूमर को, कॉमिक को सम्मानित किया है। और आइए इस सम्मान को प्रणाम करते हुए हम यही कहें कि दुनिया भर में जितने कवि हैं, जितने कलाकार हैं, जो लोगों के चेहरों पे हंसी लाने के लिए काम कर रहे हैं, वो यूं ही करते रहें और हम उनके लिए कहते रहें, वाह वाह क्या बात है।